लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बीट ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, पहला वाला इसके लिए नहीं बता रही क्योंकि उसके अंदर जो है वो है एक्टिविटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, इक्वेशन नंबर दे देनी है हमको, तो हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं। जो ये 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 है, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जो a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि देखना है कि कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। तो हमारे पास में ये जो b है b जो है इसका कोएफिशिएंट हमारे पास में सेम है, यानी 5 and 5। तो क्या करेंगे, इनको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के लिए उनके साइंस देखने पड़ेंगे। यहाँ पे जो 5b है वो भी प्लस में है, यहाँ पे जो 5b है वो भी प्लस में है हमारे पास में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों भी वेरिएबल कोएफिशिएंट या फिर वेरिएबल विद सेम साइन है तो हमको पूरी इक्वेशन को करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर जो जिस वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं वो सेम साइन के साथ है तो हम इक्वेशन को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे उस लाइन को लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट क्या, इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। अब उसको यहाँ पे लिख देंगे हम पूरी इक्वेशन को एज इट इज। किसको, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, और नेक्स्ट वाली इक्वेशन रहेगी a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अच्छा, अब इक्वेशन जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इक्वेशन लिखते वक्त हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि जिसमें इक्वेशन के बाद वाली वैल्यू बड़ी होगी वही इक्वेशन हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इक्वेशन के बाद में 26 है हमारे पास। ठीक है, तो हमने उसी इक्वेशन को सबसे पहले क्या कर दिए, लिख दिए। ठीक, अब क्या करना है, बारी है सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ लिख दिया हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2 और वो भी लिख दिया। अब सब्ट्रैक्शन करना है, इसके लिए यहाँ पे डाल देंगे सब्ट्रैक्शन की साइन। 3a में से 1a चला गया तो बचा 2a। यहाँ पे प्लस माइनस बिकम्स माइनस, ये माइनस का 5b और ये प्लस का 5b गॉट कैंसिल विच इज इक्वल टू 26 में से 22 चले गए तो बचा हमारे पास में 4। अब वैल्यू फाइंड करनी है a की, तो a को एज इट इज रखेंगे, 4 को भी एज इट इज रखेंगे, इस 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे। 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है a के साथ तो इधर जाके हो जाएगा डिवीजन। अब ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। ठीक, अब हमारे पास में एक और चीज बची है। a की वैल्यू 2 आने के बाद में हमको क्या करना है कि b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में दो वेरिएबल दिए, एक वेरिएबल है a और दूसरा वेरिएबल है b। ठीक है, तो हमको दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। a की वैल्यू तो हमको मिल गई, अब सेकेंड की वैल्यू हमको निकालना बाकी है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू निकालना है। b की वैल्यू निकालने के लिए हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 इन। अब हमारे पास में दो इक्वेशंस है तो दोनों में से पूरी चॉइस आपकी है कि आपको चूज कौन सी इक्वेशन को करना है। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को चूज कर लेते हैं। तो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। सो अब हम इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से पहले इक्वेशन नंबर 2 को पूरी तरीके से एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब जहां पर भी a दिखेगा उसको हटा के उसकी जगह लिख दो उसकी वैल्यू। यहाँ पे a था, इसको हटा दिया, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दिए, बाकी के पूरी टर्म एज इट इज रहेगी हमारे पास में। ठीक है, अब करना क्या है, b फाइंड करना है। 5 को एकदम से उधर नहीं भेज सकते हम क्योंकि हमारी पूरी की पूरी वैल्यू फिर गलत हो जाएगी। तो हमको क्या करना क्या पड़ेगा, इस 2 को इधर साइड पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, 2 इधर प्लस में है, इधर जाके हो जाएगा माइनस। सो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2। सो 5b इज इक्वल टू 22 में से 2 चला गया तो बचा 20। अब हम क्या करेंगे, अब b फाइंड करना है तो 5 को इस साइड पे भेज सकते हैं। b एज इट इज रहेगा, 20 यहाँ पे रहेगा, बस ये 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवीजन। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो b इज इक्वल टू 4 आ गई। दोनों टर्म की वैल्यूज हमारे पास में मिल चुकी है और ये हो गया इसी तरीके से ये वाला इक्वेशन हमारे पास में सॉल्व। देखते हैं x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन हम साइमल्टेनियस तब सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास में वेरिएबल के वैल्यू सेम आएंगे, बट यहाँ पे एक का भी वैल्यू सेम नहीं है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास में सेम है ना ही y की वैल्यू सेम है। x के पास में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 कोएफिशिएंट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 है उसका कोएफिशिएंट,
सेम नहीं है। यहाँ पे 7 y का कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -2 है, मतलब ये भी ठीक नहीं है, मतलब ये भी सेम नहीं है हमारे पास। तो अभी तो फिलहाल तो नहीं कर सकते, तो किसी ना किसी को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे y के कोएफिशिएंट में जो 7 है ना तो वो 2 बन सकता है, यहाँ पे जो 2 है ना ही वो 7 बन सकता। तो हार्ड वाले स्टेप में जाने के बजाय क्या करो, इजी वाले स्टेप में चले जाओ। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 3 लाना आसान है। कैसे, ये पूरी इक्वेशन जो है ना इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप रहता है हमारे पास में क्या करना है, इक्वेशन नंबर दे देना। सो x + 7y = 10, दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x - 2y = 7, दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है इसके लिए, क्योंकि वो इसी के बराबरी का हो जाए, इसके टाइप का हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी उससे पहले, मल्टीप्लाई, क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3, ठीक है। पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख देना है, x + 7y = 10, देन ब्रैकेट बना देना है और इक्वेशन के बाहर वो नंबर लिखना है जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये अंदर जाके हर टर्म को मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाहर है ना, तो अंदर जाके हर टर्म को मल्टीप्लाई होगा। पहले 3 मल्टीप्लाई होगा x को तो बनेगा 3x, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 7 को तो बनेगा 3 7 21y, विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा 10 को तो बनेगा 3 10 30। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अभी फिल वक्त वो सॉरी इक्वेशन नंबर 3। अब फिल वक्त के लिए हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को भूल जाना है, 2 को नहीं 1 को भूलना है, क्योंकि हमने क्या किया 1 को ही कन्वर्ट करके 3rd में लेकर आए, ठीक है। अब जो भी ऑपरेशंस होंगे वो 2 के और 3 के बीच में होंगे, बाकी फिल वक्त तो हमको भूल जाना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अब इनको है ना ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एलिमिनेट हमको इसको करना है, क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं और जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम दिखेगा वो एलिमिनेट होगा ही होगा, ठीक है। अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं, इसके लिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। गुड, समझ आया। अब इसको एलिमिनेट करना है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब हमको इक्वेशन को कर देना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ लाइन लिखनी पड़ेगी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3, ठीक है। एक बात याद रखना है, इससे पहले भी कहा हूं कि जो भी इक्वेशन के बाद वाली वैल्यू बड़ी होगी सबसे पहले हम वही इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन के बाद की वैल्यू बड़ी है, दैट इज 30, एंड 30 इज बिगर देन 7, दैट्स व्हाई वी विल राइट दिस इक्वेशन फर्स्ट हियर। 3x + 21y = 30, एंड देन फिर वो वाली इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 2, दैट इज 3x - 2y = 7। सब्ट्रैक्ट करना है, इसके लिए माइनस की साइन हमने यहां पर डाल दिए। देखिए हमने पहले वाली ये इक्वेशन लिखे, वो वीडियो में आया नहीं है, इसके लिए हम मैं फिर से बता रही हूँ कि हमने पहले वाली ये इक्वेशन लिखे 3x + 21y = 30, एंड देन फिर लिखे 3x - 2y = 7। सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसके लिए आ जाएगा हमारे पास में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये प्लस का 3x माइनस का 3x गॉट कैंसिल, इसीलिए हमको वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ता है कि एक वेरिएबल हट जाए, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि 21 में 2 को मिला देना पड़ेगा, दैट इज 23y, विच इज इक्वल टू 30 में से 7 चला गया तो बचा 23। y की वैल्यू को फाइंड करना है तो 23 को इधर भेजना पड़ेगा। सो y इज इक्वल टू 23/23। भी यहाँ पे जो दिखाना आपको, ये सेम नंबर न्यूमरेटर एंड सेम नंबर डिनोमिनेटर इधर लिख के बताती हूँ। 23 को इधर भेजना पड़ेगा, सो ये होगा y इज इक्वल टू 23/23, ठीक है। सेम नंबर न्यूमरेटर सेम नंबर डिनोमिनेटर, आंसर विल बी 1। सो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 1। अब करना क्या है, दो वेरिएबल है हमारे पास में, एक है x और एक है y। अभी y तो हमारे पास में फाइंड हो गया, अब हमको फाइंड क्या करना है, x को फाइंड करना है। तो x को फाइंड करने के लिए y की वैल्यू को हमको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना होगा, जब कहीं जाकर हमारे पास में y की वैल्यू फाइंड होगी। सो हम यहाँ वो लाइन लिखेंगे, पुट। अब अपने पास में 3 इक्वेशन है और चॉइस भी है, ठीक। पुट y इज इक्वल टू 1 इन, मुझे इक्वेशन नंबर 1 सही लगी तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1। आप कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, चॉइस इज योर्स, ओके। अब क्या करना है, जिसमें पुट कर रहे हैं वो वाली इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, x + 7y = 10,
ठीक, और जहां पर भी y दिख रहा है उसको हटाकर उसकी वैल्यू रखना है। जैसे कि मुझे यहाँ दिखा तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7 विच इज इक्वल टू 10। अब 7 को इधर भेज देंगे तो डायरेक्टली हमारे पास में x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 10 माइनस 7, क्यों? क्योंकि जो 7 है वो इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस। ओके, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 और 10 माइनस 7 इज 3। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। ठीक है, सेम तरीके से करना है। यहाँ पे 2x सेम है, डायरेक्ट हमारे पास में अगला स्टेप आएगा। पहला स्टेप क्या रहेगा, इक्वेशन नंबर दे देना है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 1। और ये पूरे बोर्ड के स्टेप्स के हिसाब से बता रही हूँ, बोर्ड में भी यही स्टेप फॉलो करना है। ओके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 and 2x plus y is equal to what? 13. This will become equation number 2. Okay. अब इसके बाद करना क्या है, 2x सेम है और दोनों भी प्लस में है। अगले स्टेप पे जंप कर दो डायरेक्ट। क्या स्टेप रहेगा अगला हमारे पास में कि हमको इक्वेशन को करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि 2x कैंसिल हो जाए और हमको y की वैल्यू मिल जाए। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2 बोर्ड के स्टेप्स के हिसाब से है, बोर्ड में भी ऐसे ही स्टेप्स आपको लिखने हैं। समझ आ रही है बात? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन के बाद वाली वैल्यू जिसकी बड़ी रहेगी वो इक्वेशन पहले लिखनी है। तो जो 13 है ना, ये बड़ा है हमारे पास में, तो ये इक्वेशन हम पहले लिखेंगे। 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। आसानी स्टेप्स बताऊंगी मैं, हार्ड स्टेप्स आपको बताऊंगी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा माइनस प्लस करना पड़े। ठीक है, 2x माइनस 2x विल गॉट कैंसिल, ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ये y और ये 3y बिकम्स 4y विच इज इक्वल टू 13 में से 9 चलेगा तो बचे हमारे पास में व्हाट, 4। अब हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले 4 को इस साइड पे भेज देना पड़ेगा। सो y इधर एज इट इज रहेगा, ये 4 भी एज इट इज रहेगा, बस ये वाला 4 है ना, ये आके डिविजन में चला जाएगा इधर। ठीक है, और सेम नंबर न्यूमरेटर सेम नंबर डिनोमिनेटर, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी, 1। जो नंबर न्यूमरेटर में और वही नंबर डिनोमिनेटर में हमेशा आंसर आता है हमारे पास में कितना, 1। कितना आएगा, 1। ठीक है, अब क्या करना है, दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है। तो y तो फाइंड हो गया हमारे पास में, अब x फाइंड करना है। उसके लिए हमको y की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमको यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी, पुट, दो इक्वेशन है, चॉइस आपकी है, कोई भी ले सकते हो दो इक्वेशंस में से। ठीक है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, मुझे सही लग रही है इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज लिखो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और जहां जहां पर भी आपको y दिख रहा है वहां पे आपको उसकी वैल्यू को क्या कर देना है, पुट करते चलना है। तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3, y की जगह रखो 1 इज इक्वल टू 9। सो ये हो जाएगा 2x माइनस, ये 3 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 9। अब फाइंड करना है x, लेकिन x के साथ का जो कोएफिशिएंट है उसको हम डायरेक्टली इधर नहीं भेज सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो -3 है इसका निपटारा करके इसको इधर भेजना पड़ेगा। अब ये -3 है, इधर जाके हो जाएगा क्या, +3। सो 9 + 3, 9 + 3 कितना हो गया, वो बन जाएगा 12। ठीक, अब फाइंड करना है x, तो ये जो 2 है अब इधर जाएगा। सो x इज इक्वल टू 12/2, और 2 के टेबल में 12 तो आता है हमारे पास, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे लाइन मार के लिख देते हैं x इज इक्वल टू 6। सो वैल्यू आ गई y की 1 और x की आ गई 6। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 एंड m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। वही इक्वेशन नंबर दे देना है सबसे पहले। तो पहला स्टेप हमारे पास में रहेगा इक्वेशन नंबर दे देना, तो इक्वेशन नंबर दे देते हैं, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, this will become equation number 1, and m minus 6n is equal to -7, it will become equation number 2। ठीक है,